हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू बेस्ट। स्टूडेंट्स, हमने क्लास 7 के जो 4th चैप्टर ज्योग्राफी का था वो पढ़ चुके थे। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर नंबर 5 एंड योर चैप्टर नेम इज वेदर एंड क्लाइमेट। स्टूडेंट्स, वेदर एंड क्लाइमेट व्हाट इज डिफरेंसेस एंड ऑल थिंग्स हमने जो है लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। इस चैप्टर में भी उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, वेदर मीन्स जो होता है वो हर टाइम पे क्या होता है, एवर चेंज, हमेशा चेंज होते रहता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। विल सी स्टूडेंट्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो सेशन। यू हैव टू पे अटेंशन स्टूडेंट्स। लेट अस सी स्टूडेंट्स व्हाट इज मीन बाय वेदर। तो इस तरह से जो वेदर होता है वो एवर चेंजिंग, हमेशा चेंज होने वाला जो है क्या है, एक इन्वायरमेंटल जो है कंडीशंस हम बोल सकते हैं। वो है जो हमेशा क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट में चेंज होते रहता है। आप अभी देखो कि बारिश हो रही है और अभी देखो कि धूप हो गया है। आप अभी स्कूल से आए तो धूप था, कुछ समय बाद क्या होता है, बारिश होने लगती है। तो इस तरह से जो है क्या होता है, हमारा जो वेदर है वो चेंज होता रहता है। और ह्यूमन की जो लाइफ है स्टूडेंट्स, वो इन्फ्लुएंस होता है मोर जो है बाय वेदर। वेदर के द्वारा जो है ज़्यादा ह्यूमन की लाइफ क्या होती है, इन्फ्लुएंस्ड होती है, प्रभावित होती है देन एनी अदर जो है ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, इस भौतिक इन्वायरमेंट में, इस फिजिकल इन्वायरमेंट में अगर कुछ जो है हमें इन्फ्लुएंस करता है वो तो है वेदर। ठीक है, इस तरह से आप जो है आगे देखेंगे। यस, टुडे द न्यूज़पेपर। अभी आज आपको अगर वेदर के बारे में पता करना है तो आपको कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन मिल सकता है, वो आपको मिल सकता है रेडियो से, टेलीविज़न से, न्यूज़पेपर से, ऐसे बहुत सारे जो है ट्विटर, फेसबुक, इससे आपको पता चल जाता है कि आज वेदर कैसे रहने वाला है। इस तरह से ये बहुत ही इंफॉर्मेशन जो है आपको पहुंचाती है, वेदर कंडीशंस कैसे रहने वाला है। इस तरह से जो है शो द ग्रेट इंपॉर्टेंस दैट द वेदर कंडीशंस एज्यूम फॉर आवर लाइफ। इस तरह से हम वेदर को जो है कंडीशंस जो है एज्यूम कर सकते हैं अपने लाइफ में। इस तरह से जो है फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर साइंटिस्ट हैव ट्राइड टू प्रिडिक्ट द वेदर। थाउजेंड्स ऑफ ईयर मीन्स हज़ारों वर्ष पहले जो है साइंटिस्ट जो है वो मतलब वेदर कैसे प्रिडिक्ट करना है इसके बारे में जो साइंटिस्ट जो है उन्होंने बहुत सारे जो है क्या किया, तो सर्च किया, रिसर्च किए, एक्सपेरिमेंट किए, जिसकी वजह से वो खोज पाए, ढूंढ पाए। ओके, द स्टडी ऑफ वेदर एंड इट्स एलिमेंट इज नोन एज मेट्रोलॉजी। और स्टडी जहाँ पे मतलब जिस हम फील्ड में वेदर और एलिमेंट्स, उसके एलिमेंट्स के बारे में हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स मेट्रोलॉजी। ओके, तो इस तरह से आप देखेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, क्लाइमेट, व्हाट इज मीन बाय क्लाइमेट। क्लाइमेट जो वो रिफर करते हैं स्टूडेंट्स एवरेज वेदर कंडीशंस प्रिवेलिंग एट द प्लेस रिकॉर्ड ओवर ए लॉन्ग टाइम। मतलब एक पर्टिकुलर मतलब प्लेस पे अगर हम देखें किसी एरिया में जो है कितना किसी रीजन में जो है कब क्लाइमेट कैसे रहने वाला है, और ये भी लॉन्ग पीरियड के लिए बताता है क्लाइमेट हमारा। ठीक है, और इस तरह से जो स्टूडेंट्स जो बेसिक जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है हमारा, इट इज़ द क्लाइमेट जो है बहुत ही बेसिक है, बेसिक एलिमेंट है हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट के, हमारे प्राकृतिक इन्वायरमेंट के। इट्स अफेक्ट द लैंड फॉर्म, ये क्या करता है, जो भी लैंड फॉर्म्स है उसको अफेक्ट करता है, वेजिटेशंस को अफेक्ट करता है, सॉइल टाइप्स, एग्रीकल्चर, इटीसी, इन सारी चीज़ों को बहुत ही ये क्या करता है, अफेक्ट करता है। द काइंड्स ऑफ क्लोथ दैट वी ईयर, जो भी कपड़े हम पहनते हैं, जैसे आप देखोगे क्लाइमेट अगर ठंडा है तो आप क्या करोगे, वूलन क्लॉथ्स पहन लोगे। अगर आप देखोगे कि गर्मी हो रही है तो आप कॉटन क्लॉथ्स पहन लोगे। इस तरह से जो हमारा क्लाइमेट किस टाइप का, वैसे हम क्या करते हैं, कपड़े, वैसे हम बिहेवियर अपना चेंज कर लेते हैं। ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, इट अफेक्ट्स द लैंड फॉर्म्स। क्लाइमेट जो होता है उससे हमारे लैंड फॉर्म भी क्या होते हैं स्टूडेंट्स, तो अफेक्ट पड़ते हैं, उन पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे आप विंटर सीजन है, ठीक है, अभी विंटर सीजन है तो किस कल्टीवेशन, कौन सी ग्रेन का कल्टीवेशन करना चाहिए, पैडी या फिर वीट, गेहूँ, तो इससे हमारा क्लाइमेट इससे भी क्या करता है, इन्फ्लुएंस्ड होता है। ओके, तो फूड भी और कौन सी खाना खाना, अगर गर्मी का सीजन है, समर सीजन है तो आप, समर क्लाइमेट है तो आप कैसे जो है फूड खाओ कि आपको डाइजेस्ट हो। विंटर सीजन है तो आप कितने भी मतलब ऐसे तो डाइजेस्ट हो जाता है, कितना भी आप खा लो, ओवरलोड खा लो तो भी। तो इस तरह से जो है क्लाइमेट हमें अफेक्ट करता है। इस तरह से वी ईट इन हाउस विच लिव इन इंटीमेटली रिलेटेड टू द क्लाइमेट। और किस प्लेस पे कहाँ हमें थोड़ी पिकनिक घूमने जानी है, ठंडी है तो कहाँ जाएंगे, गर्मी है तो कहाँ जाएंगे,
ओके। वेदर एंड क्लाइमेट जो होता है वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस आवर डेली लाइफ। इस तरह से हमारी जो डेली रूटीन है हमारी लाइफ की, उसमें वेदर और क्लाइमेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, वो बहुत ही हमें इन्फ्लुएंस करते हैं स्टूडेंट्स। और जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, बस इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ वेदर का एंड क्लाइमेट इज नेसेसरी। तो हमें वेदर और क्लाइमेट के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। नाउ से स्टूडेंट्स, एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। यस, हम अभी देखेंगे स्टूडेंट्स कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं किसके, वेदर और क्लाइमेट के, वो क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट जो आता है उसमें स्टूडेंट्स वो होता है टेम्परेचर। व्हाट स्टूडेंट? टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर हम देखते हैं स्टूडेंट्स, जो एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर होता है वो हम जो है मापते हैं, मेजरमेंट करते हैं किसमें, डिग्री में, डिग्री ऑफ हॉटनेस। और ये जो मतलब हॉटनेस है, जो भी जो है कोल्डनेस होता है एयर में, मतलब कितना गर्मी है, कितना कोल्ड है हमारा जो इन्वायरमेंट, इसका जो मेन सोर्स जो होता है वो होता है सूर्य, सन की वजह से हमें हॉटनेस मिलती है, हॉट मतलब हमें गर्मी फील होती है, और क्या मिलती है, लाइट, प्रकाश मिलता है। तो इस तरह से वो भी कहाँ पे, अर्थ पे, पृथ्वी पे। तो इस तरह से ये क्या है, इट कंटिन्यूसली रेडिएट्स हीट एनर्जी। ये क्या करते हैं, तो हीट और एनर्जी को जो है देते हैं। और दिस इज नोन एज द सोलर रेडिएशन, जिसको हम सोलर रेडिएशन के नाम से जानते हैं। द अर्थ इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू द सन। अगर हम कंपेयर करें अर्थ को तो ये बहुत ही स्मॉल है सन से। किससे? सन से जो है। अर्थ इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू द सन एंड 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम इट। और 150 मिलियन से भी दूर क्या है, अर्थ और पृथ्वी की डिस्टेंस है। इस तरह से देयरफॉर इट रिसीव्स ओनली 1-2 बिलियंस पार्ट ऑफ द टोटल रेडिएशन ऑफ द सन। इस तरह से हम जो है केवल मतलब 2 बिलियंस पार्ट्स ही टोटल रेडिएशंस के जो हम क्या कर पाते हैं, यस, रिसीव कर पाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी, जो अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी होती है, ठीक है, रिसीव बाय अर्थ, जो रिसीव करता है अर्थ, कॉल्ड इंसोलेशंस, उसको हम इंसोलेशंस कहते हैं, सोलेशन कहते हैं। द अर्थ सर्फेस, इस तरह से जो अर्थ सरफेस है, जो पृथ्वी की भाग है, वो एब्जॉर्ब करती है मैक्सिमम सोलर रेडिएशंस। वो सबसे ज़्यादा जो है क्या करती है, सोलर रेडिएशंस को जो है क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है ड्यूरिंग द डे। वो भी कब, दिन के समय, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, यस, दिन के समय करती है। इट इज़ रेडिएट बैक, फिर ये क्या होती है, रेडिएट होती है। दिस इज कॉल्ड टेरिस्टेरियल रेडिएशन, इसलिए हमें क्या बोलते हैं, इसको टेरिस्टेरियल रेडिएशंस बोलते हैं। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, अब जो मेजरमेंट होता है टेम्परेचर का वो क्या होता है, आप देख लेंगे स्टूडेंट्स। द टेम्परेचर ऑफ एयर कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द थर्मामीटर। आप इस टेम्परेचर को कैसे मेजर कर सकते हैं, तो थर्मामीटर की हेल्प से कर सकते हैं। 2 स्केल्स, 2 स्केल्स आते हैं स्टूडेंट्स, आर जनरली यूज टू मेजर, जिससे हम क्या कर सकते हैं, माप कर सकते हैं। टू द सेंटीग्रेड स्केल, फारेनहाइट स्केल। एक तो होता है सेंटीग्रेड स्केल और दूसरा होता है वो हो स्टूडेंट्स फारेनहाइट स्केल होता है। ओके, अब देखेंगे स्टूडेंट्स, सेंटीग्रेड होता है वो क्या होता है, यस, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इन आवर कंट्री इज द डिग्री सेल्सियस। यस स्टूडेंट्स, 2 स्केल्स होते हैं मापने के, किसके, टेम्परेचर मापने के। एक तो होता है फारेनहाइट, एक होता है सेंटीग्रेड। तो द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द मेजरिंग टेम्परेचर इन आवर कंट्री इन सेल्सियस, हमारे कंट्री में जो यस जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है, सेल्सियस है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, यस, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द टेम्परेचर, हम कैसे जो टेम्परेचर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, विल सी स्टूडेंट्स, यस, ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ द हीट रिसीव, जो भी हम अमाउंट में रिसीव करते हैं क्या, हीट, उसकी वजह से क्या होता है, द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 हीट जोन्स। इस तरह से अर्थ जो है क्या करती है, 3 जोन्स में वो हीट को क्या करती है, डिवाइड करती है, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रीज जोन। जो टॉरिड जोन होता है स्टूडेंट्स वो बहुत ही हॉट होता है, ठीक है, और जो टेम्परेट होता है वो मीडियम होता है, एंड फ्रिगिश जोन तो आपको पता ही है, वहाँ पे इतनी कोल्डनेस होती है पूछिए मत, बहुत ही ठंडा रहता है वहाँ पे, इसलिए फ्रिगिश उसका नाम है। इस तरह से फैक्टर अफेक्टिंग टेम्परेचर, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जो क्या करते हैं, हमारे टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं, कुछ फैक्टर्स। ओके, तो ऐसे हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए हीट जोन, क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, यस, आप देखेंगे हीट जोन देखेंगे, लोकेशंस ऑफ द रीजन, फीचर्स।
तो अब देखिए स्टूडेंट्स की जो टॉरिड जोन होता है वो क्या होता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर बिटवीन इक्वेटर, जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है हमारा वो भी कहाँ पे, बिटवीन इक्वेटर एंड ट्रॉपिक कैंसर के बीच में, वो कितना 13 यस 1/2 जो है नॉर्थ है, तो ये रिसीव करता है मैक्सिमम आइसोलेशन को। उसके बाद से साउथर्न जो हेमिस्फीयर है वो बिटवीन इक्वेटर एंड ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न, यस ये जो है बिटवीन इक्वेटर के बीच में और ये भी जो है ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न के बीच में, वो कैंसर और एक कैप्रिकॉर्न। तो ये क्या करता है, सन्स रेज आर ऑलमोस्ट वर्टिकल थ्रू आउट द ईयर, इस तरह सूर्य की जो किरणें होती है वो क्या होती हैं, यस पूरी वर्टिकल रहती हैं थ्रू आउट पूरे साल, एंड हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, और ये हॉटेस्ट पार्ट होता है, सबसे यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है। अब देंगे टेम्परेट जोन, नॉर्थ हेमिस्फीयर बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर्स इतना होता है एंड एर्टिक सर्कल्स इतना होता है, साउथर्न हेमिस्फीयर बिटवीन जो ट्रॉपिक, आप ये सब स्टूडेंट आप बुक में पढ़ सकते हैं। अब देखिए लैटिट्यूड्स क्या होता है, व्हाट स्टूडेंट्स, यस लैटिट्यूड क्या होता है। नाउ स्टूडेंट्स आप देखेंगे लैटिट्यूड क्या होता है, यस ये जो अर्थ सरफेस, जैसे जो मतलब अर्थ की जो सरफेस होती है वो होती है कर्व टाइप में, एंड सन रे और जो सूर्य किरणें होती है स्ट्राइक अ वेरिंग एंगल्स, बहुत सारे एंगल्स जो होते हैं वहाँ पे पड़ती है सूर्य की किरणें, तो देयर आर वेरिएशन इन टेम्परेचर, तो जो टेम्परेचर होता है वहाँ पे क्या होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, वेरिएशंस होता है, अलग अलग टेम्परेचर होता है। एंड फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स, जो इक्वेटर से पोल के बीच जो टेम्परेचर होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग टेम्परेचर होता है। द लेटीट्यूड ऑफ प्लेस डिटरमाइन, जो लेटीट्यूड होता है प्लेस का, जो लेटीट्यूड होता है वो डिटरमाइन करता है एंगल ऑफ सन्स रेज, वो डिपेंड करता है कि सूर्य की किरणें की जो एंगल्स है वो कहाँ किस एंगल पे पड़ रही है सूर्य की किरणें, एंड ड्यूरेक्शन ऑफ द डे लाइट, मतलब दिन के दौरान जो है उनकी जो लाइट्स होती है जो किरणें होती है वो कहाँ पड़ती हैं, देयरफॉर इसलिए क्या होता है, द इक्वेटर्स द रे ऑफ द सन आर वर्टिकल, तो इस तरह से जो इक्वेटर है और जो क्या है सूर्य की जो किरणें हैं वो वर्टिकल में पड़ती हैं एंड वर्टिकल होती हैं, ड्यूरेक्शन ऑफ डे लाइट, यस तो डे लाइट के समय जो ये क्या होती है वर्टिकल्स होती हैं। इस तरह से जो है क्या होता है स्टूडेंट्स, इस लॉन्गर लंबे समय तक, वाइल एट द पोल्स ड्यूरेक्शन ऑफ डे लाइट डिक्रीजेज, इस तरह से जो डे लाइट्स होता है ड्यूरेक्शन पोल का क्या होता है, डिक्रीज होता है, इसलिए देयर इज ए डिस्टेंस डिक्रेंस इन द टेम्परेचर फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स। नाउ से स्टूडेंट्स द सेकेंड पॉइंट एल्टीट्यूड्स क्या होता है, द एटमॉस्फियर इज मेनली हीटेड बाय द अर्थ हीटेड सरफेस, इस तरह जो हमारा एटमॉस्फियर होता है मेनली मुख्य रूप से क्या होता है, पृथ्वी के सतह से जो सतह होता है वो जो है हीट करता है। द लोअर लेयर ऑफ द एयर आर डेंसर, इस तरह जो लोअर लेयर होता है एयर का वो ज़्यादा ही डेंसर होता है, एंड कंटेन मोर वाटर, और ये सबसे ज़्यादा वाटर क्या करता है, कंटेन करता है, वाटर वेपर। इस तरह से जो एल्टीट्यूड्स देख सकते हैं विद द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड्स, इस तरह से द थिनर एयर इज एनेबल टू होल्ड द सेम अमाउंट ऑफ हीट, तो जो थिनर लेयर होता है जो सबसे पतला लेयर होता है पृथ्वी का वो जो है हीट को होल्ड करने में सेम अमाउंट में क्या होता है, अनेबल होता है, मतलब उसके पास उतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो उसको क्या कर सके, यस होल्ड कर सके, सह सके, इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। देयरफॉर हिल स्टेशन लाइक शिमला, दार्जिलिंग, मैसूर आर इट इज़ द कूलर देन द प्लेस सिचुएटेड इन द प्लेन्स, जो प्लेन्स पे होते हैं वो ज़्यादा मतलब क्या होता है, हीट होते हैं, लेकिन जो ये शिमला ये जब होते हैं वहाँ पे ठंड होती है, ठीक है। इस तरह से अभी देखेंगे स्टूडेंट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यस जो डिस्टेंस होता है वो फ्रॉम सी से कितनी होती है, यस प्लेस अलोंग द कोस्ट, जो कोस्ट एरिया होती है यूजली एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट वेयर द रेंज ऑफ द, वहाँ पे जो टेम्परेचर होती है इज नॉट ऑन लाइक इनलैंड लॉक्ड रीजन, दिस इज़ बिकॉज कोस्टल रीजन, जो कोस्टल रीजन होता है एक्सपीरियंस ऑफ द मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ द सी, लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द सी, यहाँ पे जो लैंड्स होता है वो जल्दी क्या होता है, हीट हो जाता है, बट इट ऑल्सो कूल्स कोस्टल एरिया, लेकिन जो कोस्टल एरिया होता है वहाँ पे ये ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है, विंड्स फ्रॉम द सी कूल इट।
उसके बाद से स्टूडेंट्स टेक लॉन्गर टू कोल डाउन। सो व्हेन कोस्टल एरिया हीट अप, जब कोस्टल एरिया क्या होता है ज़्यादा गर्म हो जाता है। यस, विंड्स फ्रॉम द सी कूल, तो जब ठंडी हवाएं चलती हैं सी की, समुद्र से। एंड व्हेन कोस्टल एरिया कूल डाउन, तो जो भी एरिया वहाँ पे रहता है डाउन कूल हो जाता है। हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द स्टिल वार्म ओशियंस इन द लैंड वार्मिंग। इस तरह से आप देखेंगे स्टूडेंट्स प्रिवेलिंग विंड्स क्या होते हैं। व्हाट स्टूडेंट्स? यस, प्रिवेलिंग स्टूडेंट्स प्रिवेलिंग जो यस प्रिवेलिंग जो विंड्स होता है वो ऐसा विंड्स होता है जो क्या होता है, विंड्स हेल्प इन हीट ट्रांसफ़र। वो क्या करता है, हीट जो गर्मी होती है उसको ट्रांसफ़र करने का काम करता है। इफ़ द विंड्स इज वार्म, अगर क्या है हवा जो है वार्म है तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है, यस रेज बढ़ जाते हैं ओवर एरिया, उस पूरे वहाँ पे एरिया में। एंड सिमिलरली, और इसी तरह से क्या होता है स्टूडेंट्स, और फिर क्या होता है, विंड्स लोअर देन द टेम्परेचर ऑफ रीजन ओवर विच दे ब्लो। और जब हवा बहती है तो टेम्परेचर अगर लोअर है तो क्या फिर ठंडा जो है हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी स्टूडेंट्स ओशियन करेंट क्या होते हैं। व्हाट इज दिस? ओशियन करेंट क्या होते हैं स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स नाउ सी ओशियंस करेंट्स क्या होते हैं। ओशियन करेंट्स, यस जो करेंट्स होते हैं इक्वेटोरियल जो रीजन होता है स्टूडेंट्स, वहाँ पे जो करेंट्स होते हैं, वहाँ जो करंट होता है मिस मतलब करंट पता है ना आपको, लहर जो होती है। इस तरह से जो इक्वेटोरियल जो रीजन्स होता है वहाँ पे विच मीन हायर लेटीट्यूड्स, वहाँ पे जो लेटीट्यूड्स होता है वो हायर होता है। एंड हैव अ वार्मिंग इन्फ्लुएंस द कोस्टल एरिया इंश्योरिंग दैट द सी पोर्ट्स रिमेन्स ओपन एंड डू नॉट फ्रीज। यहाँ पे जो मतलब सी पोर्ट्स पे जो होते हैं वो ओपन होते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे जो पानी जो होती है वाटर फ्रीज नहीं हो पाती, मतलब ठंडा नहीं हो पाती। एंड जब ये हो जाती है तो उसके बाद से क्या होता है स्टूडेंट, तो कोल्ड जो करेंट्स होते हैं फ्रॉम एर्टिक रीजन्स फ्रॉम टुवर्ड्स द साउथ, तो साउथ लेटीट्यूड से जो है होते हैं। तो ये जो एरेटिक जो टुवर्ड्स द साउथ और लोअर जो लेटीट्यूड्स होता है दे फ्रीज मेनी पार्ट्स। ये बहुत सारे ऐसे पार्ट में क्या हो जाते हैं, लेटीट्यूड जो है वो यस लोअर से तो ये फ्रीज हो जाते हैं। एंड मेनी पार्ट्स रिजल्टिंग इन अ क्लोजिंग डाउन ऑपरेशंस। इन दिस वे वी हैव टू सी स्लोप ऑफ लैंड। जो माउंटेन रीजन होते हैं स्टूडेंट, माउंटेन रीजन में जहाँ पे माउंटेन्स होते हैं वहाँ पे जो स्लोप्स होते हैं वो साउथर्न रिसीव्स डायरेक्ट, वहाँ पे जो मतलब जो सूर्य की प्रकाश होती है वो मतलब डायरेक्टली उसे मिल जाती है। ठीक है, कहाँ पे, माउंटेन रेंज पे। और इस तरह से वहाँ पे जो है अगर हम देखें कंपेयर करें तो नॉर्थ से जो साउथ की तरफ होता है, जो माउंटेन एरिया होते हैं वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है। हैंस इसलिए जो है साउथर्न स्लोप आर कम्प्लीटली अनसूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। इस तरह से जो साउथर्न पार्ट है, जो माउंटेन वाले पार्ट होते हैं वहाँ पे हम जो एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे, वो अनसूटेबल होते हैं। नाउ सी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, विल सी। स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है वो क्या होता है। एयर जो होता है बहुत सारे गैसों का क्या होता है, मिक्सचर होता है। उसमें नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस होती हैं एयर में। तो इस तरह से जो है जो हमारा इसीलिए जो है प्रेसेस द ग्राउंड, हमारा जो ग्राउंड होता है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो पुश द एटमॉस्फेरिक सरफेस कॉल्ड जो इस तरह से जो पुश करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस तरह से जो होल एटमॉस्फेयर होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, यस तो अराउंड द अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पृथ्वी के पास जो होता है, पृथ्वी के पास जो है क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, गुरुत्वाकर्षण जो है बल होता है। और इस प्रेशर को हम मापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसका नाम बैरोमीटर होता है। और ये जो नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो सी लेवल इज 76 सेंटीमीटर होता है। जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है सी लेवल पे स्टूडेंट्स वो कितना होता है, तो 76 जो है सेंटीमीटर होता है। मरकरी कॉलम इन अ बैरोमीटर, द प्रेशर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इस तरह से जो प्रेशर होता है स्टूडेंट्स प्लेस टू प्लेस, अलग अलग स्थानों पे वो टाइम पे क्या होता है,
चेंज होते रहता है। इस वेरिएशंस को क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर कहते हैं। और ये चेंज किसके कारण होता है, तो इसके जो रीजन कुछ दिए हुए नीचे वो है स्टूडेंट्स टेम्परेचर ऑफ द एयर, की मतलब एयर की जो टेम्परेचर होती है वो कैसी होती है। उसकी वजह से आप देखेंगे स्टूडेंट्स की डेंसिटी, ये जो डेंसिटी ऑफ एयर वो क्या होती है, हाइट ऑफ द प्लेस पे एंड अबव द सी लेवल, मतलब ऊपर जो है कितना होती है, सी लेवल पे कितना होती है, ये सारी चीज़ें जो उसके कारण जो है ये टेम्परेचर जो है इतना होता है। रेस्ट ऑफ द जो इस तरह से रेस्ट जो होता है, एयर विच रेस्ट ऑन द अर्थ सरफेस एक्सपेंडेड द हीटेड बिकम्स लाइट, तो इनकी जो हीट होती है वो बहुत ही स्टूडेंट्स इस तरह से देखेंगे आपकी, बट कुछ जो है वी आर रियरली अवेयर ऑफ इट, मतलब कुछ हम चीज़ें हैं जो जानते हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर के बारे में, कुछ जो है वो नहीं जानते। तो इस तरह से जो है इस प्रेशर की वजह से हमारी जो बॉडी होती है, ऑल साइड आवर बॉडी एक्सकर्ट काउंटर प्रेशर्स बैलेंस, तो इसकी वजह से हम बैलेंस कर पाते हैं। इसकी टेंडेंसी जो होती है स्टूडेंट्स कुछ डिफरेंट है, यहाँ पे हम देखेंगे। तो इस तरह से देखिए स्टूडेंट्स, इट डिक्रीज विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये डिक्रीज के साथ इंक्रीज भी होती है। इट डिक्रीज विथ इंक्रीज एल्टीट्यूड्स भी क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं, उसके साथ इंक्रीज भी होते हैं। मोस्ट एयर एक्सक्रेट्स लेस प्रेशर देन ड्राई एयर, ये सारे इसके जो है रीजन से कुछ कारण है। नाउ सी स्टूडेंट, यस स्टूडेंट्स, विंड्स क्या होता है, विंड्स क्या होता है, हवा। जब हवा बहती है तो आपको पता चलता है, जब एयर बहता है तो आपको पता चल जाता है कि हाँ, आपको फील होता है कि हाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे हवा है, तो हवा बह रही, इसी को हम क्या बोलते हैं, विंड कहते हैं, ठीक है। तो जस्ट ए वाटर फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, जब वाटरफॉल क्या होता है, यस फ्लो होता है हायर से लो लेवल पे, तो इस तरह से सरफेस जो होती है विंड्स ब्लो, तो हवा जो है क्या होने थी, बहने लगती है फ्रॉम रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू द रीजन ऑफ लो प्रेशर, यस हायर रीजन से लो रीजन की तरफ। दिस हाउ विंड्स आर कॉज्ड, इसके कुछ कारण हैं। विंड्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, इस तरह से हवा को हम 3 जो है पार्ट्स में ब्रॉडली डिवाइड करते हैं, वो है परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स एंड लोकल विंड्स। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, जो परमानेंट विंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, दीज विंड्स ब्लो कंस्टेंटली थ्रू आउट द ईयर, जो परमानेंट जो विंड्स होते हैं स्टूडेंट्स वो क्या होते हैं, जो ये कंटिन्यूसली जो है पूरे साल क्या होते हैं, बहते रहते हैं इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन में। एंड ट्रेड विंड्स, वेस्टलाइज एंड परमानेंट विंड्स। सीजनल विंड्स वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन में जो है बहते हैं, जैसे मानसून इन इंडिया इज़ द गुड एग्जाम्पल ऑफ सीजनल विंड, इस तरह से मानसून एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है किसका, सीजनल विंड्स का। लोकल विंड्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ डे और ईयर इन ए स्मॉल एरिया, ये स्मॉल एरिया में बहते हैं। जैसे लू क्या होता है स्टूडेंट्स, जब गर्मी की सीजन आती है, समर सीजन आता है, उस समय क्या होते हैं, कुछ ऐसे हवा चलती है जो बहुत, उसको हम लू कहते हैं, और वो पर्टिकुलर एरिया में ही होती है, कोई जरूरी नहीं कि पूरे जगह सेम होगा, नो। लैंड एंड सी ब्रिज आर सम लोकल विंड्स होते हैं। इस तरह से मॉइस्चर देखेंगे स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट, सेम मॉइस्चर क्या होता है, यस दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो होता है स्टूडेंट्स कॉन्स्टिटेंट, वो होता है एयर इन अ मॉइस्चर, कि जो मॉइस्चर जो है वो क्या है, तो इसमें जो है कंटेन करता है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, जो मॉइस्चर होता है उसमें बहुत अधिक मात्रा में क्या, ये क्या इंक्लूड करता है स्टूडेंट्स, तो जो है यस वाटर वेपर, मतलब जब क्या होती है, वाटर को हम रखते हैं वो वाष्प बन के, स्टीम जो बन के ऊपर उड़ जाता है, तो वाटर वेपर। इट एग्जिस्ट इन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट, इसको जो हम सॉलिड और लिक्विड और गैस तीनों रूप में देख सकते हैं। इस तरह से जो मॉइस्चर होता है प्रेजेंट इन एयर वेरीज, ये जो है एयर में प्रेजेंट होता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, हर एक प्लेस पे, एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम पे। इस तरह से जो होता है स्टूडेंट्स, द एयर इन द इक्वेटेरियल रीजन हैज ए मोर मॉइस्चर, जो इक्वेटेरियल जो है रीजन होता है, जो क्षेत्र होता है वहाँ पे मॉइस्चर जो है अधिक होता है देन द रीजन ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार में अगर देखें तो। इस तरह से जो एयर हैज़ मोर मॉइस्चर ड्यूरिंग द समर सीजन में जो मॉइस्चर होता है वो बहुत अधिक होता है ड्यूरिंग द अगर कंपेयर करें हम तो रीजन इन दैन द ड्यूरिंग द विंटर सीजन में।
इस तरह से जो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीज विद द इंक्रीज द हाइट एवर, मतलब जैसे जैसे हमारी हाइट, हमारी नहीं मतलब जो है हम हाइट पे जाते हैं ऊपर, तो हमारी जो मॉइस्चर्स होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है फ्रॉम द सी लेवल से। इस तरह से जो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है इन द कोल्ड एयर ऑफ हेल पोलर रीजन पे अगर हम जाते हैं तो विंटर मंथ्स में। नाउ सी इवापोरेशंस। इवापोरेशंस क्या होता है स्टूडेंट्स? यस, इवापोरेशन जो होता है वो एट वाटर्स वेपर टू द एटमॉस्फेयर। जो हम क्या करते हैं एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर को क्या करते हैं ऐड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द मॉइस्चर्स। इवापोरेशन जो होता है वो कन्वर्ट्स हो जाता है लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड से गैस फॉर्म में जो स्टेट में क्या हो जाता है वो चेंज होता है, कन्वर्ट होता है। इस तरह से जो है वाटर वेपर इज ऑल्सो एडेड टू द एटमॉस्फेयर। जो वाटर मतलब आप देखोगे खुले बर्तन में अगर क्या करो पानी रख दो धूप में बाहर, तो देखोगे कुछ समय बाद उसमें पानी नहीं रहेगा, क्योंकि वो वाटर वेपर बन करके गैस बन करके जो है क्लाउड्स में चला गया, बादल बन गया। फिर वही क्या होते हैं बादल जो है बारिश करते हैं। तो इस तरह से ये जो है टेम्परेचर होता है एंड ऑल टाइम्स इन द हाइट इन द समर ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई सीजन होता है। उसके बाद से इफ़ द टेम्परेचर ऑफ एयर राइजेज, अगर टेम्परेचर क्या होता है बढ़ता है तो कैपेसिटी ऑफ द होल्ड मॉइस्चर्स इंक्रीज। तो कैपेसिटी करने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वो मॉइस्चर जो भी क्या होती है इंक्रीज हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी स्टूडेंट्स ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी इस तरह से जो इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होता है प्रेजेंट इन द एयर। तो जो इक्वल अमाउंट होता है वाटर वेपर वो प्रेजेंट होता है एयर में, उसको ही हम क्या बोलते हैं ह्यूमिडिटी। मतलब जो एक्चुअल एक अमाउंट में एक पर्टिकुलर अमाउंट में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है कहाँ एयर में, उसको हम जो ह्यूमिडिटी कहते हैं। और ये जो है इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द एयर। ये जो क्या है एयर से रिलेटेड है, एयर प्रेशर से। व्हेन द एयर होल्ड्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, अगर हवा में सबसे ज़्यादा क्या है जो है पानी है, अगर होल्ड करने की उसमें कैपेसिटी है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन अ टेम्परेचर, द एयर इज सेड टू बी सेचूरेटेड। तो उस एयर को हम क्या बोलेंगे? सेचूरेटेड बोलेंगे। इस तरह से जो ये इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल वे है एक्सप्रेसिंग द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी। इस तरह से बहुत बड़ी एक अच्छा तरीका जिसे हम प्रेजेंट कर सके ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी को इन टर्म्स ऑफ द रिलेटिवली ह्यूमिडिटी। इट इज़ डिफाइंड इन द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर एंड वेपर प्रेजेंट इन द एयर। ये जो है इस तरह से क्या करता है डिफाइन करता है एक जो है कितने मतलब जो है अमाउंट में कितने रेशियो में जो है वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर में। ओके, अभी देखो स्टूडेंट्स कंडेंशन क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय कंडेंशन। नाउ सी स्टूडेंट्स कंडेंशन मीन्स व्हाट इज मीन दिस कंडेंशन। यस, कंडेंशन क्या होता है वो देखेंगे स्टूडेंट्स आप यहाँ पे। यस, तो ये कंडेंशन जो होता है टेम्परेचर एट विच द एयर गेट्स सेचूरेटेड। तो इसको जो है जब क्या होता है कि जो एयर होता है वो सेचूरेटेड हो जाता है, उसी को हम ड्यू पॉइंट कहते हैं, ओस की बूंदे, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन इफ़ द सेचूरेटेड एयर कूल एवर मोर। जब ये ज़्यादा ठंडा हो जाता है सेचूरेटेड वाटर तो क्या होता है सो मच सो दैट टेम्परेचर गोज बिलो द ड्यू पॉइंट। तो इस तरह से जो टेम्परेचर जो है ड्यू पॉइंट पे जाता है तो एक्स्ट्रा जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स होते हैं विच कैन नॉट बी हेल्ड बाय द एयर एनी लॉन्गर इन कन्वर्टेड इनटू ड्रॉपलेट्स। तो ये ड्रॉपलेट जो है बूंदे हो जाती हैं आइस पार्टिकल्स, जो आइस पार्टिकल्स होती हैं। यस, द प्रोसेस इज नोन इन द कंडेंशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडेंशंस बोलते हैं। इसके फॉर्म ऑफ कंडेंशन से जैसे क्लाउड्स, तो क्लाउड्स जो होता है ए डेंस विजुअल मास ऑफ द क्लाउड्स, बादल तो आपको पता ही है। मिस्ट जो होते हैं ड्रॉपलेट ऑफ वाटर होते हैं सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। ये मिस्ट जो हमको कहाँ में मिस्ट भी ये ड्रॉपलेट्स होती हैं एटमॉस्फेयर क्लोज द अर्थ, पृथ्वी पे, ये हम देख सकते हैं। फॉग क्या होता है? कोहरा, वो भी आपने देखा हुआ विंटर सीजन में होता है। क्लाउड्स ऑफ वाटर, यस, ड्रॉपलेट्स क्लोज द ग्राउंड। फ्रॉस्ट एक क्लोटिंग ऑफ द आइस, यस, जो मतलब क्लोड आइस जब ज़्यादा बन जाता है, मॉइस्चर इन द एयर फ्रीज। एंड उसके बाद से ड्यू टीनी पार्टी, ये ड्रॉप्स होते हैं ऑफ द वाटर कंडेंस ऑन द ग्राउंड ऑफ द अदर सरफेस। हेल जो होता है ये आइस पैलेस फॉलिंग फ्रॉम द क्लाउड्स। ये जो है हेल जो होता है ऊपर ओले जो होते हैं वो बादल से गिरते हैं। इस तरह सब प्रेसिपिटेशन देखते हैं स्टूडेंट्स। यस, प्रेसिपिटेशंस
व्हेन द वाटर ड्रॉपलेट्स विद इन द क्लाउड्स बिकम टू हैवी, ये जो वाटर जो ड्रॉपलेट्स होते हैं स्टूडेंट्स क्लाउड्स बिकम टू हैवी, ये बहुत ही मतलब हैवी होते हैं, एंड टू स्टे सस्पेंडेड इन द एयर, यस हैवी होने की वजह से हवा में जो हवा में नहीं रुक पाते हैं, एंड दे फॉल ऑन द ग्राउंड रेन, ये बारिश के रूप में जो है बारिश में जो है पृथ्वी पे गिर जाते हैं। स्नो, हैल, स्लीट, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। अब देखेंगे रिलीफ रेनफॉल क्या होता है स्टूडेंट्स। विंड, जब हवा जो है क्या होती है, ब्लोइंग द सी, जब जो है हवा क्या होती है समुद्र की तरफ बहती है, एंड सेचुरेटेड विद द वाटर वेपर रीच इन अ माउंटेन, और जो ये होता है वाटर जो माउंटेन पे पहुंचता है, इट स्टार्ट्स राइजिंग एलोंग इट्स स्लोप, इस तरह से आप देख सकते हैं रिलीफ रेनफॉल जो है क्या होता है यहाँ पे पिक्चर्स में, तो उसको ही हम रिलीफ जो है रेनफॉल कहते हैं। नाउ सी कन्वेंशनल रेनफॉल क्या होता है। यस वी नो दैट स्टूडेंट्स एयर इज हीटेड, हम जानते हैं कि मतलब एयर जो होता है वो हीटेड, जब गर्म हो जाता है इट टेंड से राइज, तो एज इट्स राइज, जब ये मतलब बढ़ जाता है, इट गेट्स कूल्ड, तब ये ठंडा होता है, एंड रेन फॉल इवन थ्रो, तो इस तरह से बारिश होने लगती है। देयर आर नो माउंटेन नियर बाई, और यहाँ इस तरह से जो कोई माउंटेन नहीं होता है पास में, तो हॉट एयर, इस तरह जो हॉट एयर होता है एट द इक्वेटर राइजेज ऑलमोस्ट ईच डे ऑफ द ईयर, तो ये जो हॉट एयर जो होता है हर एक दिन क्या होता है, यस पूरे जो है ईयर क्या होता है इक्वेटर पे राइज होता है, इस राइजेस जो है कूल्ड, तो ये राइजेस होने की वजह से कूल हो जाता है, एंड बाय द आफ्टरनून के समय में इट हैज़ गॉट कूल्ड, ये बहुत ही ठंडा हो जाता है, सो मच दैट हैवी रेन स्टार्ट, जिससे बहुत तेज से क्या होते हैं बारिश होने लगते हैं। तो इस तरह से आप समझिए कि जब बारिश तेज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल रेनफॉल कहते हैं। इस प्रकार जो कंट्री जो क्लोज इक्वेटर, जो भी कंट्री क्लोज होती है इक्वेटर के, इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी आफ्टरनून, तो हर दोपहर के समय क्या होती है बारिश होती है। दिस टाइप ऑफ रेनफॉल इज कॉल्ड कन्वेंशनल रेनफॉल, इस तरह के रेनफॉल को हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल रेनफॉल बोलते हैं। अब देखेंगे साइक्लोनिक रेनफॉल क्या होती है स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, साइक्लोनिक रेनफॉल इन द टेम्परेचर लो प्रेशर बेल्ट्स, जो मतलब लो टेम्परेचर वाले जो है क्या होते हैं बेल्ट्स मतलब एरिया होती है, साइक्लोनिक जो प्रेसिपिटेशंस ऑकर, वहाँ पे जो है साइक्लोन्स आते हैं। इस तरह से जो वेस्ट लाइज मीट द कोल्ड पोलर, जो ईस्ट लाइज वेस्ट लाइज मतलब वेस्ट में और ईस्ट की तरफ जो है कोल्ड जो पोलर होते हैं, वहाँ पे जो है वार्म विंड्स एक्सपैंड, जब गरम गरम हवाएं बहती हैं, एंड ब्रिंग अ लाइटर राइज द हैवियर कोल्ड, और अधिक ठंडी पड़ती है विंड्स, देन द सिंक बिलो, तो जो सिंक होते हैं बिलो उसके पीछे जो है, एज द विंड्स राइजेज, हवा जो है क्या होती है राइज होती है, इवेपोरेशंस एंड कंडेंशंस टेक प्लेस फॉलोड बाय द प्रेसिपिटेशन विच क्रिएट अ साइक्लोन, और इस तरह से साइक्लोन बन जाते हैं यहाँ पे, दैट ट्रेवल विद द वेस्टर्लाइज इन कॉज हैवी पार्टिसिपेशन, और ये जो हैवी प्रेसिपिटेशन के कारण होती है। लार्ज पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न यूरोप एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ साइक्लोन रेनफॉल, इस तरह से जो वेस्टर्न जो पार्ट होते हैं यूरोप के, वहाँ पे जो है क्या होती है साइक्लोनिक रेनफॉल होते हैं। यस स्टूडेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ द वेदर एंड क्लाइमेट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है वेदर और क्लाइमेट में, तो बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों जो है वेदर और क्लाइमेट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन आवर डे टू डे लाइफ, हमारे डे टू डे लाइफ्स में जो नॉलेज होता है स्टूडेंट्स वेदर का उसको जो है फार्मर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे जो है इनको अप टू डेट रखता है जो भी फार्मिंग से रिलेटेड होता है, और बहुत ही इनको हेल्प करता है इन फार्मिंग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में, सच इज द प्लॉविंग, कब मतलब खेत जोतना है, कब बोना है, कब काटना है, ठीक है। तो इस तरह से ऑल द नेशनल एंड इंटरनेशनल फ्लाइट आर ऑपरेटेड, और इसी वेदर और क्लाइमेट के डिपेंड पे जो है के आधार पे जो भी फ्लाइट्स होते हैं नेशनल इंटरनेशनल जो भी कंट्री से बाहर, ये सब जो क्या होते हैं ऑपरेट किए जाते हैं अंडर ए फेवरेबल वेदर कंडीशंस, जब कंडीशंस वेदर जो है अच्छे होते हैं। वेदर फॉरकास्टिंग हेल्प्स पीपल टू अरेंज देयर ट्रिप्स, और इस तरह से जो वेदर फॉरकास्टिंग होता है वो पीपल्स को अरेंज करता है उनके ट्रिप्स पे कि कब ट्रिप पे जाना है। वेदर फॉरकास्टिंग जो हेल्प पीपल्स टू अरेंज देयर ट्रिप्स, वेदर फॉरकास्टिंग ऑल्सो जो है वो प्रोवाइड्स करता है प्रायर इन्फॉर्मेशन, यस वॉटेवर इन्फॉर्मेशन जो है वो पता यस देता है, एंड अबाउट द अराइवल ऑफ फ्लड्स, कब बाढ़ आने वाली है, यस एंड स्टॉर्म साइक्लोन इटीसी दीज ऑल थिंग्स। वेदर फॉरकास्टिंग्स क्या होता है स्टूडेंट्स, विल सी।
यस स्टूडेंट्स, वेदर जो फॉरकास्टिंग होता है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, मतलब बहुत ही मिश्रित एक प्रोसेस है, और ये जो है मेट्रोलॉजिस्ट के द्वारा जो है किया जाता है। और इसमें जो है मतलब जो इसके बारे में नॉलेज रखता है वो सारी चीज़ें जो है ये टेम्परेचर के बारे में जो स्टडी करता है सोफिकेटेड डिवाइस से के सहायता से एंड इंस्ट्रूमेंट के सहायता से वो जो है फाइंड आउट करता है कि कब टेम्परेचर कब वेदर जो है कैसा है। एंड आफ्टर दैट दे रिकॉर्ड द चेंजेस इन द टेम्परेचर, और वो जो भी मतलब टेम्परेचर में क्या होता है रिकॉर्ड रखता है, जो भी चेंजेज होते हैं एयर प्रेशर्स में कब चेंजेज हो रहे हैं, विंड्स जो हवा है, ह्यूमिडिटी टीसी, दीज रिकॉर्ड्स आर कलेक्टेड। ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं फ्रॉम द वेरियस वेदर स्टेशन से। एंड ऑल्सो मेट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो पीपल्स होते हैं मेट्रोलॉजिस्ट जो स्टडी करते हैं किसके बारे में, तो कैलकुलेट रिकॉर्ड्स एंड कैलकुलेट द फ्यूचर कंडीशंस कि फ्यूचर में कैसा क्लाइमेट, कैसे फॉरकास्टिंग, कैसे जो हमारा इन्वायरमेंट रहने वाला है इसके बारे में वो लोग स्टडी करते हैं, वो उनको मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द वेदर, इस तरह से जो इसके आधार पे जो रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स होते हैं, वी आर इन्फॉर्म अबाउट द फ्यूचर वेदर कंडीशंस। और हमें जो है इसके जो हमें कैसे पता चलता है, तो जब हम टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, रेडियो सुनते हैं, तो इससे हमें वेदर के बारे में जो है पता चलता है। वेदर फॉरकास्ट जो होता है इज़ द इम्पोर्टेंट फॉर एविएशंस पर्पज़, ये हमारे एविएशन पर्पज़ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर हमारा जो है क्या होता है, जो है ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।